सबों को जय यीशु। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आनंद के तीसरे भेद पर हम मनन चिंतन करेंगे। हम पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 14 तक। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना के राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरत में यहूदिया में एक दाऊद के नगर बैतलहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत के चरवाहे खेतों में चरा करते थे और प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है और वह आप लोगों के लिए पहचान होगी कि आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिपटा हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का एक विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों पर आज जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं तो हम प्रभु यीशु के जन्म का एक आनंदोत्सव मनाते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो दुनिया में तो किसी को पता नहीं था, इसीलिए किसी ने भी उसका स्वागत नहीं किया। वो कोई बहुत बड़े बिगुल बजा करके नहीं आया कि ईश्वर यहाँ पर पैदा हो रहा है या ईश्वर का बेटा यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, यहाँ शांति का राजकुमार यहाँ पर पैदा हो रहा है। कोई बिगुल बजा करके वो नहीं आया, लेकिन वो शांति के साथ, दुनिया को किसी को पता नहीं था कि ये ईश्वर है। शायद होता तो सोचते तो बहुत बड़ा स्वागत उनका होता था, लेकिन उन्होंने उसका तिरस्कार किया। जब दरवाजे खटखटाए गए सराय में जाने के लिए, सब सराय में कहीं जगह नहीं मिली उनको। तब किसी ने उनको पास में एक जो जानवरों का अस्तबल था उनको वहाँ पर बिठाया और वहाँ पर उन्होंने माँ मरियम ने चरनी में वहाँ पर यीशु को उत्पन्न किया। प्यारे भाई और बहनों, ये एक कितना आनंद का एक उत्सव था कि माँ मरियम और वो जो संत यूसुफ, उनको बहुत एक खुशी हुई कि बहुत अच्छा से उनका प्रसर हुआ। भले ही आरामदायक जगह नहीं थी, लेकिन जब स्वर्गदूत उधर आते हैं, आप देखते हैं स्वर्गदूत कहाँ पर आए। स्वर्गदूत चरवाहे लोगों के पास, चरवाहे लोग जो थे वो रात को वहां पर पहरा देते थे और रात के समय जागते थे। ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना पहला संदेश देने के लिए। ईश्वर ने सबसे पहले खुशखबरी के रूप में उनको ये संदेश सुनाया, मैं आप सबों को बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। प्यारे भाई बहन, इसीलिए जो आज हम क्रिसमस मनाते हैं बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये सब लोगों के लिए खुशखबरी है। उनका सभी लोगों के लिए, यहाँ पर स्वर्गदूत ने बोला सभी लोगों के लिए, क्योंकि जब यीशु उत्पन्न हुए तो कोई भी ईसाई नहीं था। सब लोग वहां पर जो थे वो सिर्फ यहूदी थे, लेकिन यहाँ पर यहूदी भी नहीं लिखा, यहाँ पर बोला सभी लोगों के लिए मैं आज तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। आपके मुक्तिदाता, यहाँ पर स्वर्गदूत चरवाहों को संदेश दे रहे कि आपके मुक्तिदाता मिला। और मत्ती का सुसमाचार हम पढ़ते हैं कि माँ मरियम को बोला था कि आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि यीशु के नाम का अर्थ है मुक्तिदाता, यानी पापों से छुटकारा देने वाला। प्यारे भाई और बहनों, आज पूरी मानव जाति पाप से ग्रसित है और हम सब पापों से मुक्ति की राह ढूंढ रहे हैं और सदियों से एक मसीहा के आगमन की तैयारी प्राय सब धर्म के लोग कर रहे हैं और उन सबको पता है कि कोई ना कोई व्यक्ति आएगा जो हमें इस पापों से छुड़ाएगा,
इस मृत्यु के बंधन से छुड़ाएगा, इस असत्य के बंधन से छुड़ाएगा, पापों के छुटकारा देगा और हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने उनको जब मुक्तिदाता के रूप में पेश किया और उनको एक चिन्ह बताया, तब वहां पर लिखा है कि स्वर्गदूत उसके बाद में बहुत सारे स्वर्गदूत वहां पर उतर आए और आकाश में पूरा बैंड, उनका क्वायर एक था वहां पर, जो वो प्रभु की महिमा गा रहा था आनंद के साथ, क्योंकि इस वक्त स्वर्ग भी खुश था। स्वर्ग क्यों खुश था? क्योंकि ईश्वर के भी पुत्र उत्पन्न हुआ है, ईश्वर के पुत्र उत्पन्न हुआ है। और इधर मां मरियम खुश थी कि मां मरियम को पुत्र उत्पन्न है, क्योंकि यीशु पूर्ण रूप से मनुष्य थे और पूर्ण रूप से ईश्वर थे। तो एक ही जगह पे मां मरियम भी खुश थी और उधर ईश्वर भी खुश हुआ। इसलिए ईश्वर ने अपने सारे दूतों को भेज करके वहां बहुत बड़ी घोषणा कराई, स्वर्ग में सर्वोच्च प्रभु की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर भी खुश था, क्योंकि ईश्वर को उसके प्यार का फल मिला। गर्भ का फल जो था वो पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त प्यार का फल था। और ये फल हम आगे देखेंगे किस तरह से वो मां मरियम जो है उस फल को ईश्वर को अर्पित करती है। प्यारे भाई और बहनों, सच्चा प्यार फल उत्पन्न करने वाला होता है और वो पिता और माता दोनों को बराबर आनंद प्रदान करता है। प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए भी एक खूबसूरत संदेश है। जब भी हमारे घर में बच्चा उत्पन्न होता है तो वो माँ और बाप दोनों की खुशी का आनंद होता है और एक बहुत बड़ा एक उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि जानते कोई भी बच्चा जो है ईश्वर की योजना के बगैर पैदा नहीं होता। यहाँ पर यीशु जो है मुक्तिदाता के रूप में आए, लेकिन हर एक बच्चा जो ईश्वर की योजना लेकर आता है, कि प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित एक योजना जानता हूं, तुम्हारे हित की योजना है, तुम्हारे अहित की नहीं। हर एक बच्चा, प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का वरदान है और ईश्वर की योजना के अनुसार ही हमको गिफ्ट के रूप में या वरदान के रूप में दिया जाता है, और जिसके लिए हमें आनंद मनाना चाहिए। यहाँ पर हम आइए मां मरियम और ईश्वर के साथ हम आनंद मनाते हुए ये प्रार्थना बोले जो स्वर्गदूत वहां पे कहते, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। आमीन।